वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। और आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। यहाँ पर बिल्डिंग और टावर दोनों यूज हो रहा है। क्लियर? तो अगर ये कह रहा है कि किसी बिल्डिंग का जो टॉप है उसको देखा जा रहा है टावर के फुट से, तो टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका है? बिल्डिंग का, is 30 degree, and then after and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree। यानी यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टावर के टॉप का है और वो कहाँ से देखा जा रहा है? बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि एक बिल्डिंग और एक टावर है, ये हम लोग जान रहे हैं, यूज हो रहे हैं, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि ये जो है सर्टेन डिस्टेंस पर होगा, न कि जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे कि बिल्डिंग पर जो है कि टावर रखा गया था या बिल्डिंग पर जो है पेडेस्टल पर जो है फ्लैग रखा गया था। तो यहाँ पर अगर इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर या फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग और टावर दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर एक बिल्डिंग को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है? क्लियर है? और इसको हम मिला दिए क्योंकि ये दोनों क्या है? ग्राउंड पर है। क्लियर? तो जब ये ग्राउंड पर है तो ये फुट है, बिल्डिंग का फुट है, ये पॉइंट, ये टावर का फुट है और ये बिल्डिंग का फुट है, और ये जो है बिल्डिंग का टॉप है और ये टावर का टॉप है। ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसको हम नेमिंग दे देते हैं AB और ये CD। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हम बिल्डिंग को थोड़ा छोटा रखें और टावर को बड़ा रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन मोस्ट केसेस हम लोग क्या देखते हैं कि बिल्डिंग से टावर जो है बड़ा होता है। और हम लोग जो है इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी जहाँ तहाँ जब भी देखते हैं तो टावर जो है बहुत बड़ा होता है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। एक नॉर्मल टाउन की बात बोल रहे हैं, ना कि दुबई और अन्य विदेश में जो है बड़े बड़े जो है बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो बिल्डिंग को हम जो है कि छोटा प्रायः रखेंगे और टावर को बड़ा रखेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि फर्स्ट में टॉप ऑफ बिल्डिंग को कहाँ से देखा जा रहा है? फुट ऑफ टावर से। तो फुट ऑफ टावर से जब देखा जा रहा है तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना है कितना? देखिए 30 डिग्री। यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ किसका? बिल्डिंग के टॉप का। कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्लियर? इन सेकेंड पार्ट में कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, यानी इस पार्ट को यहाँ से देखा जा रहा है। क्लियर है?
और एंगल ऑफ एलिवेशन जब बोला जा रहा है तो एंगल यहाँ बनेगा 60 डिग्री, यानी कि टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है। फुट को बॉटम भी बोल सकते हैं। इन सम क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर लिए, कुछ और भी देख लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है कि नहीं। तो इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यानी कि ये टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है 50 मीटर और हमें फाइंड करना है बिल्डिंग के हाइट को। क्लियर है? तो फिगर बन गया है, और जब फिगर बन जाता है तो क्वेश्चन जो है आसानी से बनते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है ए बी का हाइट, यानी इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है, यानी कि BDC ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो हमें एंगल भी मालूम है, एक साइड भी मालूम है, तो दूसरा साइड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू फिगर लिख लेंगे पहले, और यूज करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD। BCD में हम देखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है DC है और बेस है BC, और DC के जगह 50 रखेंगे और BC के जगह BC ही रहने देंगे। क्लियर? क्योंकि BC हमें फाइंड करना है। tan 60 का वैल्यू आप लोग को पता ही होगा, √3 होता है। सो 50 बाई BC हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे, BC को इधर लेके आएंगे, इंटू √3 करेंगे इक्वल टू 50, या BC को अब √3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरह से नीचे में इरेशनल फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज ये बहुत ही सिंपल तरीके से होता है कि जो भी इरेशनल नंबर रहता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाता है, रेशनलाइज। अब इसको हम 50√3 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। तो ये आया BC का वैल्यू और हमें निकालना है AB का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ BC हम लोग जाएंगे ट्रायंगल ABC में, यानी यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में अगर देखेंगे तो ये तो मालूम अभी चल गया 50√3/3, और ये हमें फाइंड करना है, और यहाँ एंगल दिया हुआ है तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, और वो कौन सा यूज होगा, tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3, AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और BC जो है अभी हम निकाले हैं, देख लीजिए 50√3/3, यानी अगर इसे हम लिखें यहाँ 50√3/3 तो ये 3 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो 1/√3 AB इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50√3। क्लियर है? ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, इसको ऐसे कैंसिल कर दिए। क्लियर? अब AB का जो वैल्यू होगा, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से आप देखिए AB का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग
50/3 मीटर होगा। लेकिन हम अक्सर क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को लिखना चाहिए, तो ये आदत बना लीजिएगा, तो हमेशा जो है कि वो आपके दिमाग में आते रहेगा। 50/3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मिक्स नंबर में जब हम लिखते हैं ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसको 16 होल 2/3 मीटर में हम इसको लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं ये भी हम बता देते हैं। जब आप 50 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बन जा 3 और यहाँ 2 आया, 3 6 जा 18 और यहाँ 2 आया। जो कोशेंट होता है वो सबसे पहले एज अ होल नंबर में लिखाता है, और जो रिमाइंडर होता है उसको डिनोमिनेटर में ऊपर में रखते हैं, न्यूमरेटर में सॉरी, और यहाँ जो ये डिवाइजर है वो नीचे में रहता है। क्लियर है? तो इस फॉर्म में जो है कि हमें हमेशा जो है आंसर लाने का कोशिश करना चाहिए। और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, 16:2/3 मीटर। क्लियर? सो इसे आप नोट डाउन कीजिए।